मूरख मुग्धा जन्म पया, प्राणवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाही विसरिया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाही विसरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर शोभायमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु पातशाह जी ने अपार बख्शिश की है। गुरु चरणों विच शोभायमान होने का सुभाग समा मिलिया है। सवेर वेले तो ही गुरबाणी का आनंद मान रहे हो। जो समा सानू नसीब होया है गुरमत विचारां दा, आओ विचारां दी रमता तो फेले एक वेरा फेर फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि समा सीमित है और उसी तरीके नाल ही बाणी दी विचार आपां करनी है। हाँ जी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इतिहास की साखियों में से उनका जिक्र करेंगे। जब गुरु पातशाह जी ने पहली उदासी, पहली यात्रा हिंदू तीर्थ स्थानों की करने के बाद तकरीबन 7-7.5 साल बाद वापस अपने गांव पहुंचे। माता पिता वृद्ध हो चुके हैं और मां बाप हमेशा अपने बच्चों का भला सोचते हैं। जब गुरु नानक देव पातशाह जी ने पहली यात्रा आरंभ की थी तो गुरु पातशाह जी की माता ने वास्ता दिया था, बेटा देख तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उन्हें आपका प्यार चाहिए, उन्हें लाड चाहिए। उनके सिर से आप चले जाओगे, पता नहीं कब वापस आओगे, कोई पता नहीं है। कोई पक्का वायदा करके जाओ। गुरु पातशाह ने कहा कि देखिए संसार के लाखों बच्चे आज रो रहे हैं जिन्हें ज्ञान की जरूरत है, जिन्हें परमात्मा के प्यार की जरूरत है। जो पाखंड में, जो वहम भ्रमों में फंसे हुए मर रहे हैं, लाखों लोग आज सड़ रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए इन 2 बच्चों की कुर्बानी भी जरूरी है। गुरु पातशाह जी ने दोनों का ख्याल नहीं किया, हम लाखों का ख्याल किया है। पहली यात्रा संपूर्ण हुई, वापस अपने गांव आए। माता पिता ने एक बात कही, बेटा आप घर नहीं रहना चाहते। माता सुलखनी जी से शायद आपके संबंध सही नहीं है, आपका आपसी प्यार कम है। नहीं तो पत्नी के आगोश में तो हर कोई रहना चाहता है, सुबह कमाने जाता है, शाम को वापस आ जाता है। आप तो कितने साल लगा के आ गए। अगर माने कि आपका माता सुलखनी से तालमेल नहीं बैठता, हम आपकी दूसरी शादी कर देते हैं। अपने घर परिवार में रहो, घर परिवार से बाहर क्यों रहते हो? गुरु जी ने सवाल सुना, सुनने के बाद मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा के पहला वचन का कहते, माता जी मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ मेरा घर परिवार होता है, मेरा घर परिवार मेरे साथ है। माता ने सुना, सुने के बाद हंसी और हंस के एक बात कही, बेटा कोई तुझे बेताला कहता है, कोई तुझे दीवाना कहता है, कोई तुझे भूतना कहता है। मुझे इन बातों का बहुत गुस्सा लगता है, लेकिन तू बातें कभी ऐसे कर जाता है कि सच्ची तू दीवाना है। तेरी मां यहां बैठी है, तेरा परिवार यहां बैठा है, तेरे बच्चे यहां बैठे हैं, तेरे बाप यहां बैठा है और तू कहता परिवार मेरे साथ होता है। परिवार कहां होता है तेरे साथ?
गुरु पातशाह कहते हैं ये दुनिया का नजरिया है, मुझे किस नजरिया से देखते हैं, लेकिन सच ये है मैं जहां भी जाता हूं अपना परिवार साथ लेके जाता हूं। गुरु जी की माता ने पहला सवाल किया, क्या मैं तेरे साथ होती हूं? मां तेरे साथ होती है? गुरु पातशाह जी ने वचन किया, हां मां मेरे साथ होती है। बेटा तेरी मां तृप्ता तो तेरे साथ होती नहीं, तेरी मां तो यहां पे रहती है और यहां से छोड़ के मैं कभी आपके साथ बाहर गई नहीं, और आप कहते हो मां साथ होती है। गुरु पातशाह जी ने जवाब दिया, कहते मां आपकी दी हुई अच्छी मत, आपकी दी हुई अच्छी शिक्षा मेरे साथ होती है। माता मत, आपकी दी हुई जो मत है, जो आपका दिया हुआ ज्ञान है, जो आपकी दी हुई स्मृति है, वो मेरे साथ है, वही मां का रूप है। याद रखना, मां मर जाए, हो सकता बच्चे की परवरिश, पिता का काम होता है अपने बच्चे को खुश करना, उसकी जरूरतें पूरी करना, उसका मन लगा के रखना। बच्चे की हर जरूरत को पूरी करना बाप का फर्ज है। वो कमाएगा, बच्चे की जरूरतें पूरी करेगा। फिर बताइए बेटा आपके साथ पिता कौन है? मत रूपी मां तो है, पिता कौन है? तो गुरु पातशाह जी ने गौड़ी राग का ये शब्द उच्चारण किया, माता मत पिता संतोख। संतोख मेरा पिता है। जब तक मेरे पास संतोख है, जरूरतें मेरी नहीं ज्यादा, और जितनी जरूरतें कम होंगी उतना जिंदगी का सफर अच्छा निकलेगा। हमारे एक मैथ के टीचर्स थे, उनका एक एजेंडा था अपनी तरफ से, कहते मैं बहुत गरीबी में पड़ा हूं, आज कि मेरे पास स्केल ना हो तो बिना स्केल के सीधी लंबी लाइन खींच सकता हूं। आज मेरे पास प्रकार ना हो तो मैं गोल घेरा वैसे बना सकता हूं उंगलियों से। आज मेरे पास कोई ऐसा साधन ना हो कि मैथ के कुछ चीजें हैं मैं उनको अपनी मर्जी से पूरा कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जरूरत नहीं, पैसा नहीं था, लेकिन मैं अपनी जरूरतों को पूरा करना सीख गया हूं। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर ख्याल दिया, कहते अगर सफर का आनंद लेना है ना तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का अगर सफर का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए। पता नहीं कितने अरमान लेके जीते हैं। मेरे पास संतोख है, और जो संतोख मुझे कभी भ्रमित नहीं होने देता, कभी मुझे परेशान नहीं होने देता, क्योंकि तृष्णालु इंसान हमेशा दूसरे से जलेगा, दूसरे से नफरत करेगा, दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। लेकिन जो संतोखी इंसान है, गुरबाणी ने एक वचन कहा, देहो नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। हे परमात्मा ऐसा नाम दे मेरे अंदर संतोख आ जाए, मन की भूख खत्म हो जाए। वो नाम है। गुरु पातशाह कहते हैं माता मत पिता संतोख सत भाई। मेरा भाई कौन है ये भी सुन लीजिए। मेरा भाई सत है, सच्चाई। जिस परमात्मा को सत्यमेव कहा गया, जिस परमात्मा को आद कहा गया, आद सच कहा गया, गुरु पातशाह कहते उससे मैंने अपना भाई बनाया है। और आमतौर पे भाइयों पे भरोसा बहुत होता है, भाइयों को अपनी बाजू माना जाता है, कोई छाती मानता है। गुरु पातशाह कहते जिसके पास सच्चाई है, सच्चाई उसकी बाजू है, सच्चाई उसकी छाती है। माता मत पिता संतोख सत भाई कर ए विशेख। मैंने इन्हें अपना कर का होता हाथ है, कर विशेख, इन्हें अपना बिल्कुल विशेष बना लिया है। ये तीन नाते मेरे बहुत विशेष हैं। कहना है किस कहन ना जाए। हे प्रभु परमात्मा, मैं तेरी सिफत कहनी चाहता हूं लेकिन मैं कह नहीं पाता हूं, तो कुदरत कीमत नहीं पाए। कुदरत का अर्थ है ताकत। हे परमात्मा तेरी कितनी ताकत है, कोई कीमत दे सकता है? हमारे लाखों करोड़ों जीव आज सांस ले रहे हैं, किसी को वेंटिलेटर पे 24 घंटे रख दें 25-30 हजार का खर्चा है केवल मशीनी सांस लेने के लिए। करोड़ों जीव ले रहे हैं। मनुष्य में अगर हम माने तो 650 करोड़, और अगर 84 लाख जूनों का जिक्र करें पता नहीं बेशुमार हो जाएगा। और उनकी अगर वैल्यू हम कीमत में माने पता नहीं अरबों रुपए के खरबों रुपए के हम सांस पर मिनट में ले रहे हैं, दिन में नहीं पर सेकंड।
एक अच्छे हॉस्पिटल में 25-30 हजार खर्चा है वेंटिलेटर का, केवल श्वास देने हैं, शरीर को थोड़ी देर चलते रखेगा। गुरु पातशाह कहते हैं परमात्मा तेरी कीमत मैं कैसे कह सकता हूं, तो कुदरत कीमत नहीं पाए, आपकी कुदरत की कीमत नहीं पा सकते, हम तेरे कितने गुण बयान कह सकते हैं। जेवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं लही है। हे परमात्मा तू तो बेशुमार है, बेअंत है। जपजी साहब में गुरु पातशाह ने कहा महाराज मैं आपको अगर असंख्य भी कह दूं तो मेरे सिर के ऊपर भार चढ़ता है, बोझ आ जाता है, पाप चढ़ जाता है। असंख्य कहें सिर भार होए। असंख्य कहने से हमारी गिनती का आखिरला जो पदा है वो असंख्य तक है। सैकड़ा दैकड़े से लेके हम हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, लाख, 10 लाख करते करते असंख्य तक पहुंचते हैं। और गुरु पातशाह कहते हैं असंख्य कहने से भी सिर के ऊपर भार चढ़ता है, तू तो असंख्य से भी परे है। तो कुदरत कीमत नहीं पाए, शर्म सुरत दो ससुर भय, करणी कामण कर मन लय। ए गुरु पातशाह मेरे शर्म और सुरत, श्रम का अर्थ मेहनत है, क्योंकि गुरु पातशाह ने निकम्मों की फौज पैदा नहीं की। गुरु पातशाह ने मेहनती, आज गुरु का सिख चाहे गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है वो अपनी मेहनत कर रहा है। गुरु का सिख किसी दुकान पे काम कर रहा है, मान है हजारों वीडियो हमारे सामने है, दूसरे धर्मों के लोग हमारी सिफ्त करते हैं कि सिखों की ये खासियत है कि करोड़ों की गिनती में भी एक भिखारी सिख नहीं मिलता, लाखों मिल जाते हैं भिखारी, लेकिन कोई एक ऐसा सिख नहीं मिलता जो भीख मांग रहा हो। वो अपना मुंह काला कर लेता है किसी स्पेयर पार्ट पे दुकान काम करके, मेहनत कर करके, किसी पिंचर वाली दुकान पे काम करके, लेकिन कभी भी किसी से भीख नहीं मांगता। ये हमारे लिए वरदान की बात है। शर्म सुरत दोए ससुर भय। सुरत का अर्थ है हमारे अंदर ख्याल सही आने चाहिए, हमारी सुरती टिकी होनी चाहिए। ये दोनों मेरे ससुर हैं। और जब मेहनत और सुरत दोनों टिके होंगे, मेहनत भी सही जगह हो, मेहनत ये नहीं हो कि मैंने 21 बार इस जगह की यात्रा कर ली, 21 बार की जगह मैं इतने बार वहां पे जा रहा हूं, मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन लेके क्या आ रहे हो, वाणी ने क्या दिया, वाणी ने क्या समझाया। कोई एक आदमी नंगे सिर गुरुद्वारे आ जाए हमारा पारा चढ़ जाए, इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर दी उसने कोई, लेकिन अंदर अगर हमारे निर्माणता नहीं आई, स्नान जितना मर्जी कर लिया, मेहनत तो की स्नान करने की, हेमकुंड के ठंडे पानी से भी स्नान करें, लेकिन अंदर ठंडक नहीं पड़ी, क्या करें, घर में आते ही गुस्सा हो रहे हैं हम, मेहनत बेकार जा रही है। गुरु पातशाह कहते शर्म सुरत दो ससुर भय, करणी कामण, कामण करता है पत्नी, मेरी पत्नी मेरी करणी है। क्या कर रहे हो, तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, प्रैक्टिकल जिंदगी क्या है। स्टेज के ऊपर मेरी ये जिंदगी जो आप देख रहे हो, लेकिन गुरु की नजरों में पता है कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। गुरु पातशाह कहते मेरी करनी बहुत ऊंची है, बहुत सुच्ची है, अपनी करनी को पवित्र किया। करनी कामण कारमन लय, साहा संजोग व्याह विजोग। गुरु पातशाह कहते हे परमात्मा ये जो संजोग है ना, ये मेरा साहा बन गया है। साहा के दिन शादी होती है, प्रोग्राम नियत किए जाते हैं, किसी भी डेट को, चाहे ब्राह्मण को मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन दिन नियत किया जाता है कि उस दिन संडे है, छुट्टी होगी, बैंकों की छुट्टी होगी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उस दिन की शादी रख लेते हैं। साहा संजोग व्याह विजोग। गुरु पातशाह जिस दिन ब्याह होया उस दिन क्या हुआ, विजोग पड़ गया। विवाह में तो वियोग नहीं होता, लेकिन होता है, पियर के घर से वियोग हो जाता है। पियर जहां पे हम पले हैं, जहां संभले हैं, इस दुनिया में हम पले हैं, इस दुनिया में संभले हैं, यहां से हमारा इतना प्यार बना हुआ है, लेकिन प्यार खत्म कर दिया, ये ब्याह है। दुनिया का मोह खत्म हो गया, तो ये गुरु पातशाह ने बख्शिश की, ये हमारे लिए प्यार है। सहा संजोग व्याह विजोग, कहो नानक सच संतत जोग, कहो नानक सच संतत, कहो नानक जोग। गुरु पातशाह जी ने जो वचन किया, दो चीजें याद रखना, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, लेकिन ज्ञान के साथ श्रद्धा होनी बहुत बड़ी चीज है।
अगर हमारे घर में संतान ने पैदा होना है, आज मेडिकल साइंस का जमाना है। एक बच्चा, जब हमारा बच्चा 5वीं 6वीं क्लास में जाता है, 8वीं क्लास तक जाता है, मेडिकल साइंस की उसे जानकारी दी जाती है। और मेडिकल साइंस क्या कहता है? एक बच्चे के उत्पत्ति के लिए एक शुक्राणु की जरूरत है। मैं भी मां बहन वाला हूं, मेरी भी बिटिया है, कोई शब्द मैं साइंस से बाहर जाके नहीं बोल रहा, लेकिन हकीकत यह है कि एक बच्चे की उत्पत्ति के लिए एक शुक्राणु की जरूरत है। एक शुक्राणु से मनजीत सिंह तैयार हुआ है, एक शुक्राणु से आप लोग तैयार हुए हैं। लेकिन याद रखना, शुक्राणु एक था, लेकिन मां जिसने 9 महीने हमारी सेवा की, वो श्रद्धा भाव है। ज्ञान बाप है और गुरु पातशाह कहते हैं मां श्रद्धा भावना है। ज्ञान थोड़ा भी होगा चल जाएगा, लेकिन श्रद्धा कितनी आपकी है, ज्ञान के ऊपर कितनी श्रद्धा बैठी है। बोल तो रहे हैं लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा। कह तो रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन रोजी रोटी हम झूठी की कमाई के वे कर रहे हैं। उपदेश तो हो रहा है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन जिंदगी के अंदर वो अमल नहीं हो पा रहा। इसलिए गुरु पातशाह कहते कहो नानक सच संतत जोग, ज्ञान छोटी चीज नहीं है। ज्ञान तो किनका एक जिस जीव बसावे, एक किनका मात्र ज्ञान बहुत है, ताकि महिमा गनी न आवे। लेकिन जिस जीव के अंदर बसाना है, उसके अंदर भावना होनी चाहिए, उसके अंदर सत्कार होना चाहिए, उसके अंदर सुनिया मन्या मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल ना हो। हे प्रभु परमात्मा, जो मैंने सुना है, सुनने के साथ उसको मन्या भी है, मान भी लिया है। माना ही नहीं है, मन कीता भाव, अपने मन के अंदर टिका लिया है। गुरु पातशाह जी ने ये परिवार हमें दिया है। घर से बाहर जाते हैं, बेशक मां बाप हमारे साथ नहीं होते। एक हमारा आध्यात्मिक जीवन है, एक हमारा पारिवारिक जीवन है, जो हमें समाज ने दिया है, जो हमें परिवार ने दिया है। उसमें एक मां की वैल्यू है, एक बाप की वैल्यू है। एक हमारे आत्मिक जीवन है, उसके अंदर इन शुभ गुणों की जरूरत है। वो शुभ कौन से हैं? गुणमत है, संतोष है, सच है, उसके साथ करनी है। ये शुभ गुण जब साथ होंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। गुरु पातशाह कृपा बख्शिश करें। यही वजह है गुरु पातशाह जी केवल एक धर्म की तरफ नहीं गए। आज की सोच, जो आज की जो विचार है, वो यहां तक कहते गुरु पातशाह जी अनेक धर्मों के अनुयायियों से मिले, उनके आगुओं से मिले, यहां तक कि पोप से भी गुरु पातशाह जी की मुलाकात हुई थी और उनसे भी यही बात हुई थी कि बुत पूजा को रोका जाए। इस्लाम धर्म के बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पैगंबर जो उस वक्त के आगू थे, गुरु पातशाह ने उनके ऊपर भी ये रिसर्च करके कहा कि आप कर्म कांड से दुनिया को तोड़ो, सच्चाई में परमात्मा से जोड़ो। ये कब्रों में परमात्मा नहीं है, ये मड़ियों में परमात्मा नहीं है। और ये जो आप कह रहे हो कि ये काम करना चाहिए, गुरु पातशाह कहते नहीं, आप सच वाले तरफ सभी को जोड़ना करो। गुरु पातशाह जहां भी गए, सुंदर मत उनके पास थी। मत के हिसाब से आज इंसान इज्जत भी पाता है, मान भी पाता है। गुरु पातशाह कृपा बख्शिश करें। इतनी सेवा प्रवान करनी समूह संगत का गुरु पातशाह जी का धन्यवाद। सत्कार योग हमारे प्रिय संत बाबा प्रीतम सिंह जी, जिनके पास इस स्थान की सेवा है। सेवा इनके पास है, लेकिन आप सभी की बदौलत है। आप सहयोग दे रहे हैं, और भी सहयोग दीजिए। मैं पिछले 7-8 साल से, जब से भाई साहब सतनाम सिंह जी यहाँ पर आए हैं, आपने देखा होगा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। लंगर हाल बनना, दरबार हाल की सेवा होनी, इस हाल की सेवा होनी, और कई कमरे तैयार हो गए। सरोवर घाट पे कई काम हुए। वो क्यों हो रहे हैं? बाबा जी तो एक मेरू की तरह है, लेकिन जो मणके सारे आप हैं, जिस मणकों से ये पूरी माला तैयार होती है, आपका दिया एक एक पैसा आपकी नजरों के सामने लग रहा है, योग जगह पे लग रहा है। आपको कोई गिला नहीं होना चाहिए, शिकवा नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा समागम हो रहा है, आगे और बढ़ चढ़ के सहयोग दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।